महिला से डर गए, आदिनी सी महिला। अब तो डर साफ दिख रहा है। नहीं लग रहा पुलिस आपको नेता बना दिया? क्या कहेंगे? यहाँ सिर्फ और सिर्फ अन्याय हुआ है वीणा जी के साथ और मिसयूज ऑफ लॉ हुआ है। देख लीजिए वीणा मानवी जी हमारे सामने हैं और सिविल कोर्ट से बाहर निकल रही है, बेल मिल गया फाइनली। देखिए क्या कहेंगे? यहाँ सिर्फ और सिर्फ अन्याय हुआ है वीणा जी के साथ और मिसयूज ऑफ लॉ हुआ है। यहाँ 2009 का केस को अननेसेसरी खोज कर, जिसमें कहीं भी इनका थी नहीं है, कोई संबंध नहीं गया था और एक बेलेबल ऑफेंस में इनको इस तरीके से लाया गया है। जब नॉमिनेशन ये भरे हैं, ये टोटल कानून का और लॉ का मिसयूज किया गया है प्रशासन के द्वारा। ये निर्दोष थी, अभी न्यायालय ने इन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया है। मामला है एक बहुत ही पुराना मामला था, बेलेबल ऑफेंस का 403 और 418 का मैटर था, जिसमें इनको कोई संबंध भी नहीं गया और कंप्लेनेंट सिर्फ कंप्लेन फाइल करके और छोड़ दिया। कॉग्निजेंस होने के बाद आज तक 2011 से लेकर टिल डेट कंप्लेनेंट यहाँ कोर्ट में नहीं अपियर हुआ है और न ही कंप्लेनेंट के द्वारा कोई सपोर्ट किया गया है। 26 फरवरी को वारंट निकला था तो उसमें कोई जानकारी नहीं थी? कोई जानकारी नहीं, कोई नोटिस से हमें नहीं आया है। 26 जनवरी का 2011 से लेकर आज तक फरवरी के किसी प्रकार कोई सूचना नहीं दिया गया है। क्योंकि ये महिला समाज सेविका है, हमेशा थाना में गई हैं, कब नहीं गई, वर्षों से थाना में गांधी मैदान थाना सब जगह गई हैं, लेकिन आज तक इनको कभी भी इस केस के बारे में सूचना नहीं दिया गया। जैसी नॉमिनेशन करती है इनको तुरंत अरेस्ट किया जाता है। ये टोटल न्याय का उल्लंघन है। देखिए कुछ नहीं है, लोकतंत्र की हत्या होते दिख रही है, राजतंत्र है और ये लोग इस कंफ्यूजन में थे कि वीणा मानवी जैसे ही अंदर आए वैसे ही अरेस्ट कर लेना है। लेकिन मैं उनसे जो कहते हैं ना, ये डाल डाल तो हम पात पात, हम सुबह 9 बजे से नॉमिनेशन के लिए बैठे हुए थे। जब निकले तो नॉमिनेशन ना कर पाए। मेरा नॉमिनेशन अंदर हो चुका है और इन लोगों ने ये सोचा कि भाई लेडी है, रैली मेरी आ रही थी तो इनको लगा कि रैली आएगी तो ये अरेस्ट हो जाएगी। तो रैली में तो मैं थी ही नहीं, मैं तो अंदर नॉमिनेशन कर रही थी। तो हो गया इनका टाई टाई फेस। ये लोग मेरा नॉमिनेशन रद्द कराना चाह रहे थे, लेकिन मैं नॉमिनेशन कर चुकी थी क्योंकि मुझे पता था कि जिस तरह की ये काम होते हैं और मैं गले की हड्डी बनी हुई हूँ इन लोगों। अब तो और साबित हो गया कि सही में वीणा मानवी आप लोगों के गले की हड्डी है। कोई बात नहीं, और कितना प्रताड़ित करोगे। एक महिला थोड़ा सा आगे क्या बढ़ी, आप लोगों ने मतलब इतनी, ये कौन सी राजनीतिक है, ये कैसा स्तर है राजनीति का कि कुचलने के लिए इतना साजिश, क्या ही बोला जा सकता है। क्या बोला गया? क्या बोला गया? बेल मिल गया? क्या बोला गया कोर्ट के द्वारा? बेल मिल गया, हालांकि ये केस क्लोज हो चुका था। मुझे तो आइडिया अगर रहता तो जो केसेस मैंने मेंशन किए हैं अपने नॉमिनेशन में तो मैं ये भी कर देती। तो जिस केस का कुछ आता पता ही नहीं उस पर मैं क्या ही करती। और नॉमिनेशन की पूरी प्रक्रिया हो गई? हाँ, नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो गई, एक साइन छूटा हुआ, अभी मैं जाके कर देती। तो देख लीजिए सिविल कोर्ट का माहौल है ये। वीणा मानवी छूट गई हैं, बेल मिल गया है। 2009 का मामला था और फरवरी 2026 में गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था, लेकिन कोई भी सम्मन आया ही नहीं था। होता है, एक आम आदमी के साथ यही होता है इस देश में। जब वारंट 26 तारीख को निकला तो पुलिस नोटिस क्यों नहीं दी? कभी कुछ कोई केस पता कैसे नहीं लगा इंसान को? भाई वो कोर्ट पहुंचेंगे तो कोर्ट केस का कोई जानकारी ही नहीं था और इस केस को पुलिस इंतज़ार कर रही थी आज के दिन के लिए कि बस। तो जाहिर सी बात, यहीं से तो सवाल पैदा होता है कि आप क्या लोकतंत्र में किसी को प्रतिभागी भी बनने नहीं देना चाहते? क्या था ये मतलब? लोग दबे सवर में लोग तो अब ये भी कहने लगे कि प्रशांत किशोर का, चूँकि सामने से टक्कर प्रशांत किशोर से बीजेपी का है, तो प्रशांत किशोर का वो जो पूरा तामझाम था ना, इस गिरफ्तारी के आड़ में लोगों का ध्यान इधर खींचना था कि वीणा मानवी को गिरफ्तार करो और पूरा जो अटेंशन है मीडिया का उधर खींच जाए और प्रशांत किशोर के नॉमिनेशन के बारे में बात ना हो। एक्चुअली हुआ भी वही। बेल दिया वही तो साथ जा रहे हैं, आपको बीजेपी मतलब आपको टारगेट करना चाहती थी इस मामले में? अब क्या बोले इन लोग, एक महिला से डर गए, आदिनी सी महिला। अब तो डर साफ दिख रहा है ना। अब तक आप समाज सेवी थे, आज नेता बन गई है फाइनली। ऐसा नहीं लग रहा पुलिस आपको नेता बना दिया?
मैंने यही सवाल पूछने की कोशिश की कि पुलिस आज फाइनली गिरफ्तार करके नेता भी बना ही दी समाज सेवी से। तो अभी देख लीजिए मीडिया का हुजूम है, बेल मिल गया है। 2009 का ये मामला था पूरा, और उसमें जो मतलब केस किया था उसका भी कोई आता पता नहीं है। तो पुलिस अपने से वारंट निकाली, केस वारंट निकल गया। ठीक बात है, वारंट निकला, लेकिन सूचना था ही नहीं। तो ये पूरा मामला इसी में ढोल मटोल चला और अब जाके बेल मिल गया है। तो पुलिस की पूरी तैयारी थी कि नॉमिनेशन ना करने दी जाए, ऐसा इनका आरोप है। लेकिन नॉमिनेशन हो चुका था और नॉमिनेशन होने के बाद ही गिरफ्तारी हुई है। नहीं दे पाए, 9 बजे चली गई थी। एक्चुअली पुलिस या अब सरकार की कहिए, वो पूरी तैयारी थी कि इनको नॉमिनेशन नहीं दिया जाए। बट ऑलरेडी ये पहले 9 बजे ही इन गई थी। को इतना क्या प्रॉब्लम हो गया अचानक से? एक डर लग रहा है ना, आदिवादी की बात कर रही है, महिलाओं के लिए महिलाओं की बात कर रही है, इसलिए इनको समाज को डर लग रहा है, इसीलिए सब हो रहा है। वो तो संजोग है कि 9 बजे चली गई थी और वो नॉमिनेशन करके निकली थी नॉमिनेशन रूम से। पुलिस को ये नहीं पता था कि नॉमिनेशन ऑलरेडी वो कर चुकी है। नहीं तो तैयारी था कि नहीं करना? हाँ, नहीं करने देना, यही तैयारी था।